हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, घर में सेफ और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि 9वें महीने में जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं लास्ट चेकअप के लिए, तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर करने चाहिए। तो आप अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए और जो मैं वीडियो में सवाल बताने वाली हूँ वो आपको डॉक्टर से ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि आगे जो डिलीवरी के टाइम जो परेशानियाँ होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। बेवजह कई बार ऐसे डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता कि ये कैसे हो गया, तो आप क्या होगा कि उन परेशानियों से आप बच सकती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाली हूँ जो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर करना चाहिए। भाई, आप फीस दे रहे हो तो आपका हक है डॉक्टर से सवाल करने का। तो चलिए जानते हैं वो कौन से सवाल आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछने हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन किया है या नहीं किया है। जैसे नॉर्मली आपको पता ही होगा कि 33वें हफ्ते से बच्चे हेड डाउन पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो आपको पूछना है कि मेरे बच्चे ने हेड डाउन किया है या नहीं किया है। कंप्लीटली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि अभी हेड डाउन बच्चा कर रहा है या कंप्लीटली कर चुका है। अगर आपको डॉक्टर बता देती है कि हाँ आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, तो इससे क्या होगा कि आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस अब फुल बन जाते हैं। पहला सवाल तो हो गया जो आपको जरूर पूछना है। दूसरा कौन सा सवाल आपको पूछना है, जैसे आप 9वें महीने में डॉक्टर से चेकअप के लिए जाती हैं तो सब आपका डॉक्टर वेजाइनल चेकअप कर सकती है, मतलब फिंगर के थ्रू आपके प्राइवेट पार्ट की जांच कर सकती है। उससे वो ये पता लगाती है कि आपका जो हिप बोन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सकरा तो नहीं है ज़्यादा। अगर आपका हिप बोन स्ट्रक्चर सकरा है तो फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, क्योंकि जब हिप बोन स्ट्रक्चर आपका सकरा होगा तो वहाँ से बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है। फिर आपको क्या होता है कि एंड टाइम पर पता चलता है कि मेरा जो हिप बोन स्ट्रक्चर है वो तो सकरा था, तो फिर सिजेरियन डिलीवरी होती है। अगर डॉक्टर आपको क्लियर कर देती है कि आपका जो हिप बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सकरा है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगी और सी सेक्शन के लिए अपनी प्लानिंग कर लेंगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको लास्ट टाइम पर नहीं होंगे। जब डॉक्टर प्राइवेट पार्ट की जांच करती है तो उसको ये पता चल जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी या नहीं होगी। तो क्या होगा कि बेवजह ही आपको नॉर्मल डिलीवरी का पेन भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर पॉसिबल होगी डिलीवरी तो डॉक्टर आपको उसी टाइम पे बता देगी। इसीलिए आपको ये बात ज़रूर पूछनी है कि आपका हिप बोन स्ट्रक्चर ज़्यादा सिकुड़ा तो नहीं है। अगर आपका सिकुड़ा होगा और डॉक्टर बता देगा तो आप बेवजह की जो परेशानियाँ होंगी नॉर्मल डिलीवरी की उनसे आप बच जाएंगी। डॉक्टर जब भी आपका इंटरनल चेकअप करेगी तो आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, वो सब लेडीज़ के साथ होता है। साथ में हो सकता है हल्की सी आपको स्पॉटिंग भी हो जाए, तो इसमें आप घबराएं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। इंटरनल चेकअप सबका होता है, कोई ऐसी लेडीज़ नहीं है जो विदाउट इंटरनल चेकअप के डिलीवरी जिसकी हो गई हो, इसलिए आप घबराएं नहीं। लेडीज़ डॉक्टर ही आपका इंटरनल चेकअप करती हैं, इसलिए आपको हेजिटेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करती है अपनी बॉडी को हल्का सा लूज छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए, तो आपको दर्द कम फील होगा। अगर आप हेजिटेशन की वजह से बॉडी को टाइट रखती हैं तो आपको दर्द ज़्यादा फील हो सकता है। वैसे इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा टाइट कर लेते हैं तो आपको हल्का सा दर्द फील हो सकता है। इसलिए बिल्कुल बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सी महिलाएं हैं जो इंटरनल चेकअप से डर जाती हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। इसके बाद जो आपको तीसरा क्वेश्चन डॉक्टर से करना है वो करना है अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर आपका 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने में आपका अल्ट्रासाउंड करवा सकती है। तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड भी हो चुका है तो आपको जाकर डॉक्टर से पूरी एक एक चीज़ अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछनी है। सबसे पहली बात जो पूछनी है कि आपके बच्चे ने कहीं गले में गर्भनाल तो नहीं फंसा रखी है। अगर गर्भनाल बच्चे के गले में 2 से 3 राउंड अगर लगी हुई है, इससे ज़्यादा लगी हुई है, तो इस केस में केवल सी सेक्शन डिलीवरी ही सेफ होती है। वो आपको डॉक्टर पहले ही क्लियर कर देगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो पूछना ही है। साथ में क्या पूछना है कि कहीं गर्भ में आपके पानी की कमी तो नहीं है, पानी ज़्यादा तो नहीं है, इसके साथ ही बच्चे का वजन तो ज़्यादा नहीं है या बच्चे का वजन कम तो नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है तो ये लास्ट अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाती है। तो आपको डॉक्टर से ये बातें ज़रूर पूछना है, डॉक्टर आपको बता देगा, क्योंकि लास्ट अल्ट्रासाउंड से डिसाइड हो जाता है कि आपकी
डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सी सेक्शन होने वाली है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डॉक्टर से पूछ लेते हैं और डॉक्टर बोल देता है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। और जो नॉर्मल डिलीवरी को लेकर आपकी टेंशन होती है कि पता नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, तो अगर होगी तो वो भी डॉक्टर आपको बता देगा, और अगर नहीं होगी तो वो भी डॉक्टर आपको उसी टाइम क्लियर कर देगा। चौथा सवाल जो आपको डॉक्टर से अपने करना है, जितने बार भी आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई हैं तो आपका बीपी जरूर चेक होता है, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम पर भी जब डॉक्टर के पास जा रही हैं 9वें महीने में, तब भी आपको डॉक्टर से जरूर क्लियर करना है कि आपका बीपी नॉर्मल है, कहीं बीपी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपका बीपी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे 9वें महीने में घी खाने को बोला जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, कभी नॉर्मल हो जाता है फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर इस कंडीशन में आपको घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि घी खाने से बीपी और ज़्यादा हाई हो सकता है। इसलिए जब बीपी ज़्यादा हाई हो जाएगा तो आपके सी सेक्शन डिलीवरी के चांस बनेंगे। इसीलिए आप अपने बीपी को नॉर्मल लाना चाहते हैं, ज़्यादा तेल मसालों की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, साथ ही घी का इस्तेमाल भी आप ना करें। तो इससे क्या होगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हाई रहता है तो आपको फिर घी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर से आपको एक सवाल और है जो करना है कि क्या मैं 9वें महीने में एक्सरसाइज कर सकती हूँ। वो आपको तब करना है जब आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो, आपको प्रॉपर बेड रेस्ट बताया हो। तो आपको ये चीज़ क्लियर जरूर कर लेनी है 9वें महीने में कि क्या अब मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो डॉक्टर को अगर लगता होगा कि अब सब नॉर्मल है तो आपको वैसा वो बता देंगे, अगर करनी होगी तो बता देंगे, नहीं करनी होगी तो भी क्लियर कर देंगे। अब कुछ ऐसी बातें जो डॉक्टर को आपको बतानी है, जैसे कि अगर आप 9वें महीने में डॉक्टर के पास जाती हैं, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड की प्रॉब्लम है, ब्लड आ रहा है, स्पॉटिंग सी नज़र आ रही है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, मतलब वो बात आपको डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको 9वें महीने में ज़्यादा पेन हो रहा है आपके पेट के निचले हिस्से में, मतलब कि आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन है, तो भी आपको ये बात डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। नेक्स्ट बात जो आपको डॉक्टर को बतानी है, जैसे कि अगर आपको कंटिन्यू वाटर लीकेज हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। ज़्यादा ही आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है तो एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। डिलीवरी सिम्टम जो भी आपको नज़र आते हैं तो वैसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। डिलीवरी सिम्टम पर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाइए और जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। तो अगर वैसे सिम्टम अगर आपको नज़र आते हैं तो आपको ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ही लास्ट महीने में आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आपको डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लेकर रखना चाहिए, इमरजेंसी नंबर, जिससे कि डायरेक्ट डॉक्टर से बात हो जाए। तो इससे क्या होगा कि एंड टाइम पे रात है, कोई दिक्कत आपको हो रही है, तो आप डॉक्टर से बात कर पाएँ, डॉक्टर से डिस्कस कर पाएँ कि डिलीवरी में कितना समय है, मुझे कब हॉस्पिटल आना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी बातें ईजी हो जाती हैं। कई लोग क्या होता है कि लेडीज़ घर में अकेली होती हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है, तो उनको फिर कोई किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए लास्ट विजिट पर जा रहे हैं तो डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर आप लेकर अपने पास जरूर रखें, इससे आपकी परेशानियां बहुत ही कम हो जाएंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आपको डॉक्टर को क्या बताना है और डॉक्टर से क्या पूछना है। पहली बार जो माँ बनती है उनको किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं होती है, उनके घर में बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके लिए हर एक बात बताने के लिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकती हैं, जैसे कि मैं आप सबका रिप्लाई करती हूँ। कभी कभी नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।